अक्सर लोग कहते हैं ना, जिम्मेदारियों के बाद खुद के लिए वक्त निकालना नामुमकिन होता है। लेकिन हमने तय किया है कि मेरी जिम्मेदारियां मेरा बहाना नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। चलिए देखते हैं आज हमने अपने सपनों के लिए एक और कदम कैसे बढ़ाई हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आए हो आप लोग अपने लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप भी पॉजिटिविटी के साथ अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो मेरा 21 डे का चैलेंज है जिसमें आज 8वां दिन है और इस चैलेंज में हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को दिखाऊंगी जो किस प्रकार एक हाउस वाइफ होते हुए जिम्मेदारियों के बीच अपने सपने को साकार करने के लिए तत्पर हूँ। और आप यदि हाउस वाइफ है ना तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये एक वीडियो और एक सब्सक्राइब बहुत कुछ सीखने को देगा। यदि कोई एक विकट परिस्थिति में संघर्ष करता है और देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरी दिन की शुरुआत आज सुबह 3 बजे से हुआ था और हम अभी करेंट अफेयर्स शंकर सर का मैराथन क्लास था जो 2 सप्ताह पहले कराए थे और 5 घंटा का था। उसमें कुछ हम नोट बनाई थी और कुछ बचा हुआ है, कुछ नहीं, बहुत कम, 1 घंटा का भी हम नोट नहीं बनाई थी पहले से। और उसके बाद हम सोचे जो दिन में हमको नहीं हो पाता है, क्योंकि जब भी पढ़ने के लिए बैठती हूँ ना तो बाबू हमको परेशान करने लगता है, तो बीच में हमको उठना पड़ता है और मोबाइल से नोट बनाना रहता है तो फिर वो बैक हो जाता है, फिर वहाँ तक निकालना पड़ता है, तो उसमें टाइम बहुत निकल जाता है। इसलिए हम सोची ना जो सुबह में ही मॉर्निंग में ही हम नोट बनाऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग में नोट बनाऊंगी ना तो पूरा हो जाएगा, लेकिन दिन में बनाने से ना बहुत टाइम लग जाता है। तो इसको मॉर्निंग में ही नोट बनाऊंगी। आज देखते हैं कितना तक नोट बनाती हूँ। सुबह में 1.5 घंटा पढ़ती हूँ मॉर्निंग में और आज 3 बजे उठ गई हूँ तो हो सकता है ज़्यादा भी पढ़ सकती हूँ। तो उसके बाद पढ़ने के बाद किचन में आ गई हूँ। मेरा तो यही रूटीन ही है और इतना जो भी हम करती हूँ ना, मेरे मतलब सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट नहीं मतलब हमको हेल्प करने के लिए न काम में कोई नहीं है। खुद से सारी जिम्मेवारियों के बाद पढ़ाई करती हूँ। बच्चों को संभालना, घर की पूरी जिम्मेवारी, पोछा झाड़ू जो भी घर में होता है ना, कपड़े वगैरह सब पूरी जिम्मेवारियों के बीच करती हूँ। तो आप लोग को भी लगता होगा ये सब करने के बाद पढ़ने का टाइम कहाँ मिलेगा, तो आपके लिए यही वीडियो है जो बहुत कुछ सिखाएगा। और जब तक आदमी नहीं करता है ना तब तक लगता है जो कैसे टाइम मिलेगा, क्योंकि पूरे दिन काम करती हूँ और करते रहती हूँ, फिर भी 1 मिनट के लिए बैठ नहीं पाती हूँ, तो फिर पढ़ाई कैसे हो पाएगा। अभी नाश्ता कर ली हूँ और नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ा सा आधा घंटा के लिए हम रोज़ सोती हूँ और सोने के बाद फिर पढ़ाई कर रही हूँ। तो बाबू अब पढ़ने देता है या नहीं पता नहीं, मेरे साथ ही सोया और मेरे साथ ही उठ गया। और बच्चों का अभी स्कूल मॉर्निंग है तो 1 बजे में आ जाती है और अभी बज रहा है 12 और हम लगभग 10 बजे नाश्ता करके सो गई थी और 11:15 बजे लगभग उठ गई थी। आधा घंटा से थोड़ा सा ज़्यादा देर सो नहीं पाती हूँ और करेंट अफेयर्स वाला ही अभी लिख रही हूँ। सोची जो थोड़ा सा देखती हूँ लिख के, मतलब थोड़ा सा और बढ़ जाए। और अभी लिखने के बाद फिर उसको याद करूँगी सोने के साथ साथ, बाबू को सुलाने के साथ साथ, क्योंकि हम करेंट अफेयर्स का पतला कापी इसलिए रखी हूँ ना, जो मतलब उसको कहीं भी रहूँगी तो लेके याद करूँगी। और ये हम अपने छत के ऊपर गमला में धनिया लगाई हूँ और आप लोग को इसलिए हम ये दिखा रही हूँ कि ये सब काम जिम्मेदारियों के बीच हम अपना
छत पर गमला में धनिया लगा दी हूँ, जो मतलब बाज़ार में दवा वगैरह रहता है, तो इसमें जो भी है ऑर्गेनिक खाद है, मतलब घर की किचन में जो भी सब्ज़ी वगैरह रहता है, काटते हैं उसकी खोइया वगैरह जो भी होता है उसमें डाल देती हूँ, तो उससे वो अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए हम ये दिखा रही हूँ, ये सब खुद हम करती हूँ, ये नहीं है जो मतलब मेरे साथ कोई और है हेल्प करने वाला। खुद से सब कुछ करती हूँ और उसके बाद बच्चों को संभालना, पढ़ाई करना। अभी हिंदी साहित्य पढ़ रही हूँ। हिंदी साहित्य भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विषय मेरा हिंदी ही मेन सब्जेक्ट है और मेन सब्जेक्ट हिंदी रहने के कारण हिंदी को भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ लगभग। और कभी व्याकरण पढ़ती हूँ तो कभी साहित्य पढ़ती हूँ। कभी टाइम मिलता है तो दोनों पढ़ लेती हूँ, ये नहीं है जो मतलब व्याकरण ही और साहित्य ही। और अभी पढ़ रही हूँ क्रिप्स मिशन हिस्ट्री। जो आप लोग को पता होगा, जो क्रिप्स मिशन आए थे इंग्लैंड से और वो भारतीयों को सेकेंड विश्व युद्ध जो हुआ था 1938 से लेके 1945 में, उसमें शामिल करने के लिए प्रस्ताव लेके एक कमेटी था, जिसने 3 सदस्यीय कमेटी था, उसने आया था। लेकिन महात्मा गांधी और कांग्रेस के और सब नेता जो इस मिशन को नहीं माने थे, उसने कहा था जो आप मेरे सेकेंड विश्व युद्ध में शामिल होइए और आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दूंगी और खुद से संविधान निर्माण करने का दे दूंगी, संविधान बनाने का। लेकिन महात्मा गांधी का कहना था पहले दे दीजिए तब हम उसमें शामिल होंगे। तो इसीलिए ये क्रिप्स मिशन 1942 में असफल हो गया था। उसी टॉपिक पर डिटेल में पढ़ रही हूँ और इस बुक में जो भी था ना, उससे डिटेल हम पढ़ने के लिए एक एक टॉपिक को चाहती हूँ। तो फिर जिमनी का हेल्प ले लेती हूँ, जिमनी से सर्च करती हूँ इस ये नहीं समझी तो उसमें सब कुछ दे देता है। अभी जितना स्टूडेंट जो भी हैं सब जिमनी या जीपीटी चैट का उपयोग करते ही हैं। तो इस चीज़ को हम इसीलिए बताई हूँ ना, ताकि आप लोग भी पढ़ते होइएगा ना, और उस कोई भी टॉपिक का रहता है उसको डिटेल में जानने के लिए चाह रहे हैं ना, तो फिर आप जिमनी का सर्च करके निकालते जाइए, सब आ जाता है। तो इसलिए हम इस बुक में भी क्रिप्स मिशन था और उसके बाद हम जीपीटी चैट से पूरा डिटेल में निकाल कर पढ़ी हूँ। और लेकिन अभी हम नोट नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि बाबू परेशान करने लगा तो नोट बना नहीं पाई। तो आज का टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया है और फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में।